Good morning, grade 8 class. How are you? Today we will solve unit 1.2. ठीक है? The remaining question from 1.2 exercise 1B. ठीक है? As our class work. ठीक है? क्या रह गया था इसमें 1B के अंदर? 1B में कौन कौन से पार्ट हमारे रह गए थे सॉल्व करने के लिए? ठीक है? सबसे पहले तो क्वेश्चन 2 का पार्ट B था 10x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल्स टू 15। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 15 को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है? टू अप्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, we have to be alone the right hand side. For that we will move 15 to left hand side. ठीक है? तो इक्वेशन वुड बी 10x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। देखें इसका ये क्वेश्चन गिवन है। 15 को यहाँ मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गया a की वैल्यू 10, b माइनस 12 एंड c माइनस 15। ठीक है? अब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको क्या करेंगे? प्लेस कर देंगे वैल्यू। ठीक है? माइनस b। अब ये सब ये क्योंकि हम इसको ऑलरेडी समझ चुके हैं, सॉल्व कर चुकी हूँ मैं समझा के ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए अब ये क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। ठीक है? आप अपनी फेवरेट कॉपीज में इसको नोट करेंगे। देखें इसको प्लेस कर दें वैल्यू को। b की वैल्यू माइनस 12 है, माइनस b माइनस साइन का है, b की वैल्यू क्या है? माइनस 12, ब्रैकेट में लिखे माइनस 12, देन ठीक है? इसके बाद वैल्यू प्लेस कर दी, माइनस साइन का है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 12 है, माइनस 12 प्लेस कर दी ब्रैकेट के अंदर, देन प्लस माइनस साइन अंडर रूट। ठीक है? b की वैल्यू माइनस 12, फिर b पर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लेस कर दिया, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 10, c की वैल्यू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 10। इसको सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। माइनस माइनस प्लस 12 as it is, plus minus under root 12 square equals to 144, minus minus plus 4 by 10 is 40, 40 by 15 is 600, by 2 tens are 20, then 12 plus minus under root same 144, 8 कर दें 144 and 600 equals to 744 divided by 20 as it is। इसके बाद x equals to अब 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस इसके बाद अंडर रूट 744 हमारे पास वैल्यू है। कैलकुलेटर निकाल लीजिए ग्रेड 8, इसको खुद कैलकुलेट कीजिए बेटा। गर्ल्स एंड बॉयज कैलकुलेटर हमेशा आपके पास होना चाहिए। ठीक है? अब देखें यहाँ पे प्लस अंडर रूट 744 की वैल्यू है 227.27। ठीक है? डिवाइडेड बाय 20 एज इट इज। अब हम x की एक वैल्यू माइनस के साथ लिखेंगे, 12 माइनस अंडर रूट 744 की वैल्यू 12 माइनस 27.27 डिवाइडेड बाय 20। इसके बाद हमने यहाँ इसको सॉल्व कर लिया, ऐड कर लिया, 12 में 27.27 हमारे पास 39.27 आ गया डिवाइडेड बाय 20। इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 27 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 15.27 आ जाएगा, क्योंकि 27 के साथ माइनस साइन है इसलिए हमने माइनस प्लेस कर दी, डिवाइडेड बाय 20।
इसके बाद 39.27 डिवाइडेड बाई 20, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आंसर आ गया इसका 1.96। इसी तरह इसको कर लिया 15.27 डिवाइडेड बाई 20, आंसर नेगेटिव साइन के साथ है क्योंकि 15 के साथ नेगेटिव साइन है। एक्स की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। -0.76 सेकेंड वैल्यू ऑफ एक्स हमने मालूम कर ली। इस तरह पार्ट डी देखिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 पार्ट डी, 4x² - 7 इक्वल्स टू 2x। 4x² - 7 इक्वल्स टू 2x। इसके अंदर भी हम यही करेंगे, 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर देंगे, यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ सिर्फ 0 होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 4x² - 2x, 2x जब प्लस में है यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा, -2x - 7 एज इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें a क्या होता है हमेशा, जो x² के साथ होता है, तो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू -7। अब इन तीनों वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूले में, ठीक है। ये माइनस तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूले का माइनस होता है, b की वैल्यू -2 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -2 प्लेस कर दी स्क्वायर फार्मूले का, -4ac, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया एज इट इज, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मीन्स 2/2 इज 4, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस आ गया, साइन मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, माइनस माइनस प्लस, 4 4s are 16, 16 7 are 112 डिवाइडेड बाय 2 4s are 8, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 112 में ऐड कर दें 4 तो 116 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। इसके बाद अब एक प्लस के साथ लिखें और दूसरी एक्स की वैल्यू माइनस के साथ, x इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 116 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 116 10.77 डिवाइडेड बाय 8, और x इक्वल्स टू 2 माइनस, एक माइनस के साथ लिख दें वैल्यू, स्क्वायर रूट 116 का क्या है 10.7, यहाँ भी एज इट इज 10.77 डिवाइडेड बाय 8। इसके बाद इसको सॉल्व कर लें, 10.77 में 2 ऐड कर दिए तो 12.77 हो गया डिवाइडेड बाय 8। इसके बाद ये यहाँ प्लस के 2 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10.77 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 तो क्या रह जाएगा -8.77 डिवाइडेड बाय 8। इसके बाद इसको सॉल्व कर लें, डिवाइड कर दें 12.77 डिवाइडेड बाय 8, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.60। इसी तरह बिल्कुल 8.77 डिवाइडेड बाय 8 1.1, एक्स की अनदर वैल्यू माइनस साइन के साथ क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। दोनों एक्स की वैल्यूज मालूम कर ली। इसी तरह आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 2 पार्ट ई, पार्ट ई में क्या गिवन है बेटा, पार्ट ई हमारे पास है 9 - 5x² इक्वल्स टू -3x, 9 - 5x² इक्वल्स टू -3x। अब देखें हमें हमेशा x² प्लस में चाहिए होता है जबकि ये माइनस में है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ जो भी है उसको कहाँ मूव करना है, राइट हैंड साइड पे। जब हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे और यहाँ 0 रह जाएगा तो -5x² की साइन माइनस है, जब यहाँ मूव होगा तो ये क्या हो जाएगा +5x²। इसी तरह 9 भी प्लस में है, जब 9 राइट हैंड साइड पे मूव होगा तो क्या हो जाएगा -9। इसी तरह -3x एज इट इज रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया एम्प्टी हो गया तो ये 0 हो गया, ठीक है। इस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लिया, ठीक है। 5x² - 3x - 9, according to quadratic equation we have a value of a equals to 5, b equals to -3 and c equals to -9, ठीक है। now place these values on quadratic formula as, ठीक है, -bb की वैल्यू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, इट मीन्स -3 का स्क्वायर -4 फार्मूले का है, a की वैल्यू क्या है 5 एंड c की वैल्यू -9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस +3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट
अब देखें -3 पे स्क्वायर है, दैट मीन साइन भी मल्टीप्लाई हो रही है 2 टाइम्स एंड 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 आर 9, ठीक है, 3 3 आर 9, दैट मीन्स 9। अब यहाँ देखें माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 5 आर 20, 29 आर 4 माइनस माइनस प्लस, 4 5 आर 20, 29 आर 180, यहाँ क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 2 5 आर 10, 10, ठीक है, 2 5 आर 10। इसके बाद ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व कीजिए, 3, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 180 में 8 कर दीजिए 9, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 189 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है बेटा। इसके बाद x इक्वल्स टू, ठीक है, अब हम अंडर रूट स्क्वायर रूट 189 फाइंड आउट करेंगे, 3 प्लस माइनस एज इट इज, ठीक है, स्क्वायर रूट 189 क्या होता है, निकालिए कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 189, स्क्वायर रूट ऑफ 189 इज 13.747, 13.747, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन टाइम प्लस के साथ लिखेंगे x की वैल्यू और सेकंड टाइम माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है, इस तरह x इक्वल्स टू 3 प्लस 13.747 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और x इक्वल्स टू 3 माइनस 13.747 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ग्रेड ए। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, 13.747 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16.747 डिवाइडेड बाय 10, माइनस 13.747 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस 13.747 से, तो क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास, माइनस 10.747 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, माइनस की साइन क्यों आई यहाँ, क्योंकि 13 ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, ग्रेटर देन 3, तो इसलिए क्योंकि 13 के साथ माइनस की साइन है, इसलिए हम ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होती है हमेशा वही प्लेस करते हैं, ठीक है, ग्रेडेड। इसके बाद इसको फाइनली x की वैल्यू मालूम कर लेंगे हम, 16.747 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1.67, ठीक है, another value of x will be x equals to
माइनस 10.747 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू माइनस 1.07। ठीक है, क्या आपकी वैल्यूज आ गई? ठीक है, ग्रेड 8 ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, इसके बाद पार्ट एफ देखिए, पार्ट एफ क्वेश्चन 2। पार्ट एफ में क्या है? 16x माइनस 61 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन सॉल्व करें इसको। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? देखें, एक्स स्क्वायर तो प्लस फॉर्म में है, लेकिन ये 16x एंड माइनस 61 को हम कहाँ मूव करेंगे? यहाँ राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दें तो ये माइनस फॉर्म में हो जाएगा, जबकि अकॉर्डिंग टू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर रिमेन्स इन प्लस साइन, रिमेन्स विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों को मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएंगे? ये एक्स स्क्वायर 16x प्लस फॉर्म में है, जब ये राइट हैंड साइड पे मूव होगा तो क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स, और ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये माइनस 61 है तो ये हो जाएगा यहाँ आगे प्लस 61। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 61। ठीक है, ठीक है बेटा। इस तरह अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x आ जाएगा 1, यहाँ कुछ भी नहीं होता, दैट मीन्स 1। b क्या होगा हमारे पास? माइनस 16 एंड c प्लस 61। ठीक है, प्लस शो नहीं करते, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अब ये वैल्यूज प्लेस कर दीजिए अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। माइनस बी की वैल्यू माइनस 16 है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 16 स्क्वायर, माइनस 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 61 ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1। ठीक है, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा यहाँ, 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखें माइनस में भी स्क्वायर है, दैट मीन्स माइनस माइनस की प्लस हो जाएगी साइन, और 16 को मल्टीप्लाई कराएं 2 टाइम्स तो क्या होगा? 16 16 आर 256। ठीक है, ये हो जाएगा 256। देन माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है 4 1 आर 4, 461 आर 244, 244। ठीक है, इसके बाद 2 1 आर 2। ठीक है, ठीक है, इसके बाद 16 एज इट इज। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 256 में माइनस कर दें, 256 से 244 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको 12 का स्क्वायर रूट लेंगे, x इक्वल्स टू 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज 3.464, 3.464 divided by 2 as it is। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? ग्रेड 8, अब हम एक 1 टाइम प्लस के साथ लिखेंगे, सेकेंड टाइम x को माइनस के साथ लिखेंगे। 16 प्लस 3.464 डिवाइडेड बाय 2, और x इक्वल्स टू 16 माइनस 3.464
डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। ठीक है, सबसे पहले 16 में ऐड कर दें 3.464, तो क्या आ जाएगा 19.464। 464 डिवाइडेड बाय 2, 3.464 को 16 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 12.536। देखिए यहाँ ग्रेटर वैल्यू 16 है, इसके साथ प्लस साइन है, इसलिए हमने इसको प्लस पॉजिटिव रखा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब 19.464 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर होगा हमारे पास? 19.464 divided by 2 equals to 9.732. 9.7 12.536 divided by 2 equals to 6.26. ठीक है, finally we have found two values of x by applying quadratic formula. And solve. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज से आप, ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई ग्रेड 8। ठीक है, हम जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए सब। ठीक है, सब मैंने आपको सॉल्व करा दिए। एक्सरसाइज 1 भी हमारी अब कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज से आप, ठीक है, आप यूनिट 1.4 की हेडिंग ऊपर हाईलाइट करेंगे। ठीक है, यूनिट 1.4 ये क्लास वर्क है, क्लास वर्क कॉपीज में करना है बेटा। न्यू पेज से आप ये स्टार्ट करेंगे यूनिट। ठीक है, यूनिट 1.4 इज सॉल्विंग फ्रैक्शनल इक्वेशंस दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब ये अब आप इसकी डेफिनेशन लिखें, फ्रैक्शनल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, इक्वेशंस दैट हैव वन और मोर अलजेब्रिक फ्रैक्शंस आर नोन एज फ्रैक्शनल इक्वेशंस। ठीक है, कह रहे हैं कि वो इक्वेशंस जिनके एक या एक से ज्यादा अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शन फॉर्म होती हैं, उनको कहते हैं फ्रैक्शनल इक्वेशन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल की हेडिंग प्लेस करेंगे। इसके बाद ये मैंने हाईलाइट किया है, दोस्त हु हैव बुक्स। ठीक है, ओपन पेज 24 एक्सरसाइज 1D। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं हम एक्सरसाइज 1D से क्वेश्चन 1 पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए इज गिवन, solve each of the following equations. 8 divided by x equals to 2x plus 1। अब आप यहाँ देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, वेरिएबल है लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में है। दैट मीन्स ये आपके पास क्या है, ये ऐसी इक्वेशंस है जो फ्रैक्शनल इक्वेशंस कहलाती है। इनको सॉल्व करने का क्या मेथड होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो हम इस एग्जांपल क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 पार्ट ए सॉल्यूशन। हम सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, कॉपी करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कीजिएगा सॉल्यूशन में। इसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, देखें 8 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। 8 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन था। इसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। अब हम इसका फ्रैक्शन खत्म करेंगे। देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म में x गिवन है, हमें x की वजह से फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। फ्रैक्शन फॉर्म को हमेशा हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। उसके लिए हम सेम जो फ्रैक्शन में गिवन होता है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं बोथ साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है, जब x मल्टीप्लाई होगा तो x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x, ये मल्टीप्लाई की साइन में इस तरह से लिखूंगी यहाँ, ताकि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकें इजीली कि ये x है और ये मल्टीप्लाई की मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। ठीक है,
मल्टीप्लीकेशन साइन है और ये x वेरिएबल है, ठीक है बेटा। 8 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x, इसका क्या मतलब है कि ये मल्टीप्लाई डिवीजन फॉर्म में था तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया, इट मींस कि x x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब x x से कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ 8 रह जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव एलिमिनेट हो जाएगी। इसके बाद राइट हैंड साइड पे भी क्योंकि हमें मल्टीप्लाई दोनों साइड पे कराना है तो अब हमें x को जब हम 2x + 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x + 1 क्वेश्चन में गिवन है, x को मल्टीप्लाई कराना था बोथ साइड। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कराया तो फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव हो गई, लेकिन जब राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा ग्रेडेड, x जो है वो 2x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x सबसे पहले 2x टर्म से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद +1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब किस तरह होगा वो देख लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 8, ठीक है। x x कैंसिल होगा, 8 बचा। अब हम x को मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2x से, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x x r x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस एज इट इज, फिर x वंस आर x, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये x सिर्फ x हो जाएगा, x वंस आर x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है कि जितनी भी टर्म्स है वो एक साइड पर आ जाए और दूसरा साइड एम्प्टी हो, 0 हो, ठीक है। उसके लिए हम 8 लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको हम राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे तो इक्वेशन इस तरह बनेगी 2x स्क्वायर प्लस x, 8 प्लस में है, जब हम एडिटिव इनवर्स करेंगे मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे तो ये क्या हो जाएगा -8, ठीक है। -8 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे पास a क्या आ गया, यहाँ से a हमारे पास हो गया 2, b आ गया हमारे पास 1 एंड c आ गया हमारे पास -8। देखिए b यहाँ कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 है एंड 2, a की वैल्यू 2 है, ठीक है, c की वैल्यू -8। अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सॉल्व कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू, ठीक है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac 4ac divided by 2a divided by 2, b की वैल्यू 1, स्क्वायर रूट b स्क्वायर 1 के स्क्वायर -4a, a की वैल्यू 2, c वैल्यू -8,
ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 2। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 ones are 1 minus minus plus 4 twos are 8 8 eights are 64 64 8 eights are 64 divided by 2 twos are 4 4। ठीक है, इसके बाद x equals to minus 1 as it is plus minus square root 64 में 1 ऐड कीजिए 65। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 as it is x equals to -1 प्लस माइनस अंडर रूट 65 की वैल्यू क्या होती है 8.062 8.062 divided by 4 4 as it is। ठीक है, x equals to -1 plus 8.062 divided by 4 और x equals to -1 माइनस, ठीक है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। ठीक है, -1 माइनस 8.062 डिवाइडेड बाय 4। then x equals to 8.062 में माइनस प्लस माइनस होता है 8.062 से -1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आंसर आएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 8.062 को माइनस कीजिए, 8.062 से 1 माइनस कीजिए, 7.062
-1 प्लस माइनस, इसके बाद ये तो हो गया हमारा, इसके बाद x की वैल्यू है -1 प्लस 8.062 डिवाइडेड बाय 4 another time with minus sign x equals to -1 minus 8.062 डिवाइडेड बाय 4। अब 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन यहाँ किसकी आएगी, प्लस की आएगी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 8.062 माइनस 1 7.062 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और x इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, दैट मीन्स 8.062 में 1 को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर -9.062 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। नाउ x इक्वल्स टू 7.062 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर आएगा, 7.8। Another value of x would be x equals to minus 9.062 divided by 4 equals to minus 2.26। तो ये आंसर है। So we have found two values of x by using quadratic formula। ठीक है, वेरी ग्रेट है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, मैं यहाँ आपको होमवर्क दे रही हूँ। It's your homework। ठीक है, ओके, क्लियर है। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म को रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म को मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों साइड से, तो फ्रैक्शन फॉर्म एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे साइड पे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद ए बी सी प्लेस करेंगे, ABC को फाइंड आउट करेंगे, ABC की वैल्यू को फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्लेस करेंगे और इस तरह टू वैल्यूज ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ग्रेड 8। ठीक है, ओके। होमवर्क क्या है, टू सॉल्व क्वेश्चन 1 CDE, पार्ट CDE आपने खुद करने हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 1D। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।